कॉमन मैन जो है, जो रिक्शा वाले हैं, जो वोटिंग करते हैं, उनका ये कहना है कि 4 बजे तक जो पोलिंग आया था वो पोलिंग अलग था, लेकिन 4 के बाद जो मतदान हुआ है वही जिताएगा चंद्रशेखर राव को या वही जिताएगा कांग्रेस को। तो ये दो चीज़ें हैं, यानी 4 से 5 के दरमियान जो वोटिंग हुआ वो किसको हुआ वही जीतेगा। नंबर 2, 10 साल का काम हुआ है, 10 साल में एक निगेटिव वोट तैयार हो जाता है, वो कांग्रेस के पलड़े में जाएगा। तीसरी बात, जो परिवारवाद केसीआर ने किया है उसके खिलाफ भी वोट हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत अहम है। और रहा ओबीसी का सवाल, 7 से 8 जगह के ऊपर वो नहीं आ सकता, ऐसा पोलिंग बोल रहे हैं, खुद भी मान रहे हैं। तो तेलंगाना की लड़ाई कांग्रेस के लिए बहुत आशादायक है। इसलिए लोकसभा में अगर नरेंद्र मोदी या बीजेपी या अमित शाह को हराना है तो तेलंगाना रहे, छत्तीसगढ़ रहे, मध्य प्रदेश रहे, ये सारे राज्यों में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा करना पड़ेगा। जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में रैली कर किया था। रूरल एरिया में कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, लेकिन सिटी है, शहरी भाग है, उसमें जो केसीआर है उनका अच्छा काम है। तो जो फाइट है वो टफ फाइट है। केसीआर का भी 10 साल में जो काम है उससे विलास साहब इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं। हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत बेहतर परफॉर्म किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में लेकर आई थी। बीजेपी का क्या माहौल आपको नजर आ रहा है, खासकर हैदराबाद? और वहां पर उनके विधायक कह रहे हैं कि वो तो भाई 15 से 20 सीटें भी लेके आ सकते हैं। राव साहब ने कल ही बयान दिया है। बिल्कुल, 46 सीटें जो है जो नगर पालिका में लाई थी, वो जो देखेंगे तो इस बार जो है बीजेपी का सपोर्ट केसीआर को ही रहा है। ऐसी बातें जो हो रही है, इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को अपना जो वजूद यहाँ बनाना चाहिए था, उसका ये हुआ कि जो पहले नेता थे उसको बदलकर दूसरे जो किशन सिंह आए उनको दिया गया। तो ये नाराजगी बीजेपी में थी। एक हिंदूवाद की जो लहर थी, जो बढ़ावा देने वाला हिंदू नेता था, उसको बीजेपी ने साइड ट्रैक किया। ये जो नाराजगी है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान दे सकती है और उसका फायदा जो है वो केसीआर का हो सकता है। तो अभी की जो फाइट हुई है वो केसीआर वर्सेस कांग्रेस हुई है और बीजेपी को जितना करना चाहिए था। अमित शाह भी आए, नरेंद्र मोदी जी, लेकिन विलास बीजेपी को यहाँ से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। कर्नाटक का द्वार बंद होने के बाद बीजेपी को उम्मीद यहाँ पर तेलंगाना से काफी ज्यादा थी, खासतौर से जैसे कि अनुराग ने जिक्र किया म्युनिसिपल इलेक्शन में अच्छे प्रदर्शन के बाद। तो उनकी उम्मीदें यहाँ पर आपको कुछ ग्राउंड जीरो से जो इनपुट मिले हैं कुछ पूरी होती दिख रही हैं? देखो, जो पुलिस का रिपोर्ट है वो ये कह रहा है कि बीजेपी तीसरे नंबर पर है और जो फाइट हो रही है वो कांग्रेस और केसीआर में हो रही है। इसका एक कारण है क्योंकि जो नेता ने तेलंगाना में बीजेपी को बढ़ावा देने की कोशिश की थी, उस नेता का पद निकालकर दूसरे नेता को बिठाया गया। ये जो नाराजगी थी वो है, और जिसको निकाला गया वो प्रखर हिंदुत्ववादी थे और उन्होंने ही नगर पालिका में 46 जो नगर सेवक का पार्षद जो है वो लाए थे। तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान दे सकती है। एक अच्छा चांस जो होता है, एक मौका जो होता है वो बीजेपी के पास था तेलंगाना में अपने पैर मजबूत करने का। वो विलास माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं कुछ देर के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नतीजों से पहले कांग्रेस पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जिस तरीके की तस्वीरें मध्य प्रदेश से, भोपाल से सामने आ रही हैं, कुछ उसी तरीके की तस्वीरें दिल्ली कांग्रेस दफ्तर से भी सामने आ रही है, जहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं। यानी कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है कि इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे जो संवाददाता कांग्रेस को लगातार कवर करते रहे हैं उनके पास भी मैं जानना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि आखिर कांग्रेस के मिजाज से अलहदा इतना उत्साह की वजह क्या है? आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस को अपनी जीत इतनी आश्वस्त नजर आती है जबकि एग्जिट पोल जो है उससे इतर बात कह रहे हैं?